बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 4। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इस मश्क में सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो कि है वो कलमा और मुहमिल को अलग अलग करके लिखना, दूसरा वाला सवाल खाली जगह में मुनासिब इसम लगाने की दोहराई कर चुके हैं। आज हम लोगों ने सवाल नंबर 3 खाली जगह में मुनासिब फ़ेल लगाने की दोहराई करनी है। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी फ़ेल दोहरा चुके हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल वो कलमा जो किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है उसे फ़ेल कहते हैं। अब हम लोगों ने मुनासिब फ़ेल को इन दी गई खाली जगहों में लगाना है। नंबर 1, हम स्कूल डैश। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है जाएंगे। आप लिख सकते हैं हम स्कूल जाते हैं या हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल जाएंगे। इसी तरीके से नंबर 2 देखें, सलमा ने ख़त डैश। मैंने यहाँ पर लिखा है लिखा। सलमा ने ख़त लिखा या सलमा ख़त लिखेगी। नंबर 3, बच्चा दूध डैश। यहाँ पर खाली जगह पर लिखा है पीता है। बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पिएगा या बच्चा दूध पी रहा है। नंबर 4, धोबी कपड़े धोता है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप जो मुनासिब फ़ेल लगता होगा आपने खाली जगह में लिखना है। धोबी कपड़े धोएगा। इसी तरीके से नंबर 5, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। आप लिख सकते हैं मैं हॉकी खेलता हूँ या मैं हॉकी खेलूँगा। नंबर 6, अरशद ने खाना खाया या अरशद खान ने खाना खाया था। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरीके से अब सवाल नंबर 4 पर आ जाएं। सवाल नंबर 4 है खाली जगह में मुनासिब हर्फ लगाएं। स्टूडेंट्स, आप पहले भी दोहरा चुके हैं कि हर्फ किसे कहते हैं। हर्फ वो कलमा जो ना तो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो और ना ही इससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, बल्कि ये दो इसमों को या इसम और फ़ेल को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बज़ाहिर खुद अकेला ये कोई मायने नहीं रखता। आइए अब हम यहाँ पर खाली जगहों में मुनासिब हर्फ लगाते हैं। नंबर 1, कमरे में कौन है? तो खाली जगह में क्या लिखा है मैंने? में। नंबर 2, अहमद डैश सईद भाई हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? अहमद और सईद भाई हैं। नंबर 3, बाजार डैश दूध लाओ। तो खाली जगह पर क्या लिखा गया है? बाजार से दूध लाओ। नंबर 4, किताब मेज डैश रख दो। किताब कहाँ पर रख दो? यहाँ पर क्या आएगा? मेज़ पर। तो किताब मेज़ पर रख दो। नंबर 5, माँ डैश उठाया। माँ ने उठाया। तो यहाँ पर हर्फ क्या लगेगा? ने। नंबर 6, हम दूर डैश गए। यहाँ पर क्या आएगा? तक। हम दूर तक गए। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गई होगी या समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 5 है, मदरजा ज़ेल जुमलों में इसम, फ़ेल और हर्फ की पहचान करें। स्टूडेंट्स, पहले ऊपर आप लोगों ने सवाल नंबर 2 में इसम लगाना था, सवाल नंबर 3 में मुनासिब फ़ेल लगाना था और सवाल नंबर 4 में मुनासिब हर्फ। अब सवाल नंबर 5 का मकसद ये है कि आपको एक जुमला दिया जाएगा और उसमें आपने इसम, फ़ेल और हर्फ की पहचान करनी है। इस तरीके से आपको इसम, फ़ेल और हर्फ की डेफिनेशन अच्छे से जहन नशीन हो जाएगी और आप आसानी किसी भी जुमले में से इसम, फ़ेल और हर्फ को अलग अलग कर सकेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने इसम को अंडरलाइन किया है ब्लू पॉइंटर के साथ, फ़ेल को मैंने टिक मार्क किया है ब्लैक पॉइंटर के साथ और हर्फ को जो कि है वो मैंने बॉक्स बनाया है, सर्कल करना है बॉक्स की सूरत में रेड पेन के साथ, ताकि आपको इसकी समझ आसानी से आ सके कि इसम जुमलों में इसम, फ़ेल और हर्फ कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, चाय प्याली में थी। तो स्टूडेंट्स, चाय और प्याली ये किसी भी चीज़ का नाम है, तो मैंने इसम अंडरलाइन किया है। में इसमें हर्फ है, इसको मैंने रेड के साथ सर्कल किया है। और थी मतलब रखी थी, उसमें मौजूद थी, ये काम हुआ है, तो ये क्या है? फ़ेल है। इसी तरीके से नंबर 2 देखें, मैं घर से मस्जिद तक गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी मैंने घर और मस्जिद ये जगह के नेम हैं, इस वजह से ये इसम है, इनको मैंने अंडरलाइन किया है। और से जो कि है, से और तक ये दोनों हर्फ हैं, दो इसमों को मिला रहे हैं ना,
तो ये क्या आएंगे, हर्फ हैं। और गया, गया मतलब काम हुआ है, तो ये टिक मार्क मैंने किया है फेल की सूरत में। नंबर 3 देखें, तारिक और ताहिर घर आए। तारिक और ताहिर ये दोनों इसम हैं, और दो इसमों को कौन मिला रहा है, और मैंने इसको सर्कल किया है। और आए, आना क्या है, ये काम को जाहिर कर रहा है। इसी तरीके से नंबर 4 देखें, हम छत पर सोए। हम क्या है, ये इसमें ज़मीर है, छत इसम है, ये चीज़ का नाम है। पर क्या है, हर्फ, ये मिला रहा है इसम और फेल को। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने हर्फ की डेफिनेशन पढ़ा था कि दो इसमों को भी मिलाता है और इसम और फेल को भी मिलाता है। तो यहाँ पर इसम और फेल को कौन मिला रहा है, पर। तो इसको हम सर्कल करेंगे और सोए को टिक मार्क करेंगे, ये हमारा फेल है। नंबर 5, लड़के को इनाम मिला। स्टूडेंट्स, लड़के इसम किसी शख्स का नाम है, को जाहिर कर रहे हैं, तो लड़के क्या आएंगे, इसम, इसको अंडरलाइन करेंगे। को इनाम मिला, को हमारा हर्फ है यहाँ पर और मिला हमारा फेल। नंबर 6, बच्चा माँ के पास बैठा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें देखें, बच्चा और माँ ये किसी शख्स के नेम है, अशखास के नाम को जाहिर करें, तो इस वजह से बच्चा और माँ को हम अंडरलाइन करेंगे, ये इसम है। और के जो के है हमारे पास हर्फ है, और बैठा, बैठना एक फेल है, काम हो रहा है, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका सबक। उम्मीद करती हूँ आपको मुनासिब फेल को किस तरीके से खाली जगह में लगाना है, मुनासिब हर्फ को किस तरीके से खाली जगह में लगाना है, और जुमलों में इसम, फेल और हर्फ को किस तरीके से हमने अलग अलग करना है, इसकी अच्छे तरीके से पहचान हो गई होगी। अब आपने इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है और ज़ुबानी खुद से जुमले तहरीर करके इनको हल करने की कोशिश करनी है।